आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। हमें बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों की ढेर सारी मेल्स, अप्रिसिएशन आ रही है, आपको शो पसंद आ रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों को हमारी बताई हुई टिप्स से फायदा हो रहा है, आप लोगों की जिंदगी बदल रही है। इसी खुशी के साथ आज मैं शुरुआत करती हूँ शो की हेडलाइन से। पढ़ाई, पैसे, दिल की बीमारी और डायबिटीज से जुड़े 3 महा उपाय। किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहनने से आपको होता है सटीक फायदा, पूरी जानकारी लीजिए। अगर नहीं हो रही है संतान तो महामंत्र जपे, घर में किलकारी गूंजने लगेगी। राशि के हिसाब से जानिए क्या है आपका कल का लकी टाइम और आपके दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप, आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। तो बाजार में लोग रेडी पर बेचते हैं शकरकंदी, जिस पर आप मसाला और नींबू डालकर खाते हैं। उसी शकरकंदी से अगर आपको खूबसूरत बनाया जाए, आपको पता चले कि इससे चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप खूबसूरत बन सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा जानकर? क्या ये पॉसिबल है? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले 2 महा उपाय बताती हूँ जो आपकी जिंदगी को बदलने का दम रखते हैं और एक महा उपाय शो के एंड में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं महा उपाय से। पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है कि नॉर्थ की तरफ अपने बच्चे को बोलना है कि मुंह करके पढ़े। जब आपका बच्चा नॉर्थ की तरफ मुंह करके पढ़ेगा तो उसके सिर पर पिरामिड की शेप की एक टोपी आपको पहना देनी है, पिरामिड की शेप की, जिसे ट्रायंगल कोनिकल बर्थडे कैप्स आती है वैसे, लेकिन वो कार्टून कैरेक्टर की नहीं होनी चाहिए। वो कपड़े की हो सकती हैं, वो गत्ते की हो सकती हैं, वो कागज की हो सकती हैं। उसके ऊपर आपको छोटा सा काट कर होल कर देना है और वो ट्रायंगल की टोपी अगर आपका बच्चा पहनकर पढ़ता है, जैसे हमारे मंदिरों की शेप है या पिरामिड्स की शेप है, यहाँ पर हमको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसी टोपी पहनने से आपका बच्चा ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ पाएगा, उसके माइंड और एनर्जी सारी एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। अब आपको दूसरा महा उपाय बताती हूँ जो आपके पैसे की कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। आपको क्या करना है कि आपको गाय की सेवा करनी है। कैसे करेंगे? आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं काऊ जरूर होंगी। अब आपको दूसरा महा उपाय बताती हूँ जो आपके पैसे की कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। आपको क्या करना है कि आपको गाय की सेवा करनी है। कैसे करेंगे? आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं काऊ जरूर होंगी। आपको ट्यूसडे को गाय को सेब खिलाना है, बुधवार को हरा चारा खिलाना है, थर्सडे को गीली चने की दाल को भिगोकर आटे के अंदर उसको मिलाकर उसको देना है। उसकी रोटी भी बना सकते हैं या वैसे भी दे सकते हैं। फ्राइडे को आपको सफेद उबले हुए चावल में कुछ मीठा जैसे चीनी डालकर, घी डालकर गाय को देना है। और शनिवार को, सैटरडे को आपको किसी गौशाला में जाकर चारा दान करना है। अगर आप 3 से 4 महीने हर हफ्ते ये काम ट्यूसडे टू सैटरडे करते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। क्यों होंगे? गाय यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि लिक्विड कैश, लग्जरीज। तो जब आप गाय की सेवा करते हैं, आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शुक्र को खुश करते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में लग्जरीज, आपका रुका हुआ लक काम करने लगता है। आपने देखा है हमारे कस्टम में, हमारे शास्त्रों में जो फीमेल्स हैं वो नाक छिदवाती हैं, नोज पियर्स कराती हैं। अब हमारे ही शास्त्र में ही दुनिया भर में लोग नाक छिदवाते हैं। इससे आपकी खूबसूरती तो बढ़ती ही है, लेकिन किस तरह की ज्वेलरी पहनने से क्या आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है? क्या लॉजिक था नाक छिदवाने का? क्यों आप अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं सिर्फ नाक छिदवाने से? ये मैं आपको कल बताऊंगी। और थोड़ी ही देर में आपको हमारी शुरुआती 4 राशियों को ठीक करने का, उनके दिन को अच्छा करने का तरीका भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले शकरकंदी की बात करते हैं। शकरकंदी आप खाते ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लगाएं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके लिए क्या कमाल कर सकती है, सुनिए। आपको क्या करना है कि 1 या 2 शकरकंदी आपको बॉईल कर लेना है। उसको ठंडा होने के बाद मैश कर दीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिला दीजिए। 15-20 मिनट तक इसको चेहरे पर लगाकर रखें, उसके बाद वार्म वाटर से धो दें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, छोटे छोटे दाने होते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर खराब है, उबड़ खाबड़ स्किन है, इस सब में आपको राहत मिलेगी। आज मैंने सोचा कि आपको खूबसूरत बनाने के साथ साथ एक और स्पेशल टिप दे देती हूँ। खूबसूरती का क्या करेंगे? अगर आपका दिमाग डल होगा तो क्यों ना खूबसूरती के साथ साथ आपके दिमाग को भी तेज बनाया जाए। कैसे बनेगा ये बताती हूँ। 125 ग्राम, 125 ग्राम बादाम ले लें, 125 ग्राम आप सौंफ ले लें। इसको मिलाकर आप बारीक कूट लें, मिक्सी में नहीं करें, कूटें। कूटने के बाद इसको एक शीशी में भर लें, एक जार में भर लें।
रात को सोते समय आपको इसको खाना है, 2 से 3 चम्मच आप खा सकते हैं और इसके साथ गर्म दूध पी लें। इससे आपकी बॉडी को ताकत मिलेगी, आपका दिमाग तेज होगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा। तो देखा कैसे आप अपनी जिंदगी को परफेक्ट बना सकते हैं, अच्छा दिखकर और अच्छा सोचकर। आप देख सकते हैं ना मेरे हाथों में अंगूठियां हैं। किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहनने से क्या होता है, आज आपको सारे राज बताने वाली हूँ कि कौन सी उंगली में हम क्यों उंगली में अंगूठी पहनते हैं और इससे हमें क्या फायदा होता है। बस थोड़ी ही देर का आपको इंतजार करना होगा, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वालों को कल किसी एक गरीब को कल के दिन खाना खिलाना है, किसी जरूरतमंद को आप खाना जरूर खिलाएं। आप घर से भी 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले जाकर रख सकते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बस मेट्रो जैसे भी जाते हैं, जब भी कोई जरूरतमंद दिखे तो उसको दे दें। आपका आज का लकी समय है 7:59 7:59 PM। कल वृष राशि वाले लोग न्यू शूज या चप्पल नहीं खरीदें और कल घर से निकलने से पहले अपना राइट पैर पहले बाहर निकालें। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 3:07। मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। आप कल अपनी मदर का रिस्पेक्ट कर कर, पैर छूकर, फोन पे बात कर कर, कुछ भी कर कर जाएंगे। अगर आपकी मदर अपनी बॉडी फॉर्म में नहीं है तो किसी माँ समान फीमेल के साथ ऐसा कर सकते हैं। कोई माँ समान फीमेल भी नहीं है तो मंदिर जाकर दुर्गा माँ के हाथ पैर लगाकर और उनको अपनी बात रिक्वेस्ट कर कर करके जा सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद आपका लकी समय कौन सा है ये भी तो आपको जानना है। आपका लकी समय है रात को 11:22। अपनी कल की इंपॉर्टेंट चीज को आज रात 11:22 पर लिख भी लेंगे तो भी आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों को। कल कर्क राशि वाले लोगों को किसी को कोई कपड़ा, कोई क्लॉथ दान करना है। आप किसी को कपड़ा दे सकते हैं, जुराब दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं किसी भी जरूरतमंद को, चाहे एक हैंकरचिफ, एक हैंकी क्यों ना दे दें। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:30। रुके हुए काम इस समय शुरू करेंगे तो जल्दी बन जाएंगे। कहीं आपका नाम नितिन, निमेश, नीना, नीरज या फिर ओम तो नहीं है? अगर आपका नाम एन या ओ अल्फाबेट से शुरू होता है तो आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको मजा आएगा। और अगर आपके दोस्तों का नाम इससे शुरू होता है एन और ओ से, तो आपको थोड़ी ही देर का इंतजार करना पड़ेगा उनके सीक्रेट जानने के लिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रिंग की बात। ज्वेलरी में अगर हम रिंग की बात करें तो आप किसी भी धातु यानी कि किसी भी मेटल, गोल्ड, सिल्वर, पीतल, कॉपर, ब्रास, किसी की भी रिंग पहन सकते हैं। किस उंगली में पहनना है, किस मेटल का पहनना है ये समझाती हूँ। छोटी उंगली में पहनने से आपको क्या फायदा होता है, आपकी बेचैनी और स्ट्रेस कम होता है। इस उंगली में आप गोल्ड की या अष्ट धातु की रिंग पहन सकते हैं। चंद्रमा, सूर्य और बुध के इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं अगर आप इस उंगली में रिंग पहनते हैं। बेसिकली चंद्रमा और बुध की हम बात करेंगे, उनके बैड इफेक्ट्स इस उंगली में रिंग पहनने से कम होते हैं। आप सिल्वर का भी छल्ला इसमें पहन सकते हैं। हर घर में, हर मंदिर में पूजा से पहले शंख बजाया जाता है। हम बड़े आराम से सुन लेते हैं, लेकिन आपने कभी जानना सोचा है, मतलब जानने की कोशिश करी है कि क्यों बजाते हैं? आपकी जिंदगी से ये शंख क्यों जुड़ा हुआ है, ये राज आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम एन और ओ से शुरू होता है। जिनका नाम एन से शुरू होता है वो बड़े इंट्यूटिव होते हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छे लेखक, राइटिंग में इनका मास्टरी होती है, अच्छे साबित होते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप कोई भी चीज लिख कर या डेटाबेस, अगर आपके एम्प्लॉयज भी इनसे लिख के बता देंगे कि ये पॉइंट वाइज करो तो उनके दिमाग में बात जल्दी बैठेगी। थोड़े से ये लोग ग्रीडी स्वभाव के होते हैं, यानी कि इनको लुभाना बहुत मुश्किल बात नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी वीकनेस क्या है। लेटर ओ की बात करते हैं। जिनका नाम ओ से शुरू होता है वो सहनशील होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, ये इनकी कमजोरी होती है। आप देख रहे हैं मैंने आपको कल भी मोबाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन मैंने आपको उन कलर्स के बारे में बताया था तो ज्यादातर मेल्स यूज करते हैं। आज मैं आपको मोबाइल के रंगों के बारे में बताऊंगी जो फीमेल ज्यादा यूज करती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, या जिनसे आपकी दोस्ती है, वो आखिर किस सोच के लोग हैं। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले शंख की बात करते हैं। शंख का क्या मतलब है, क्या प्रतीक है? शंख का मतलब है लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी मतलब क्यों? क्योंकि इतनी देर तक बचाते हैं और समृद्धि का प्रतीक है। घर के मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं
तो इससे क्या होता है? तो इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। रोज शंख बजाने से आपकी उम्र लंबी होती है क्योंकि आपके लंग्स को ताकत मिलती है। बहरापन और हार्ट प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। तो अब आप समझे कि जो शंख आपके मंदिर में पड़ा हुआ है उसको बजाने से आपको कितने फायदे मिलते हैं। हर चीज हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, अलग अलग धर्मों में किसी लॉजिक, किसी प्रतीक के साथ जुड़ी हुई थी। हमने प्रतीक छोड़ दिए, इसलिए अब हमें समझ नहीं आता कि इसका पर्पस क्या है। यही बताने की हमारी कोशिश है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी लड़के के हाथ में कोई फ्लैप देखें, आपको लगे इसके मोबाइल पर ये लड़कों वाले कलर का क्या मतलब है, इस लड़के को आप क्या समझेंगे, इसके नेचर के बारे में क्या समझेंगे। देखिए, अगर कोई लड़का ब्लू कवर रखता है अपने मोबाइल का तो वो इंटेलिजेंट है, लोगों से डील करने की उसके अंदर ताकत है, अकल है, वो अच्छा लिसनर है। उसका नेगेटिव बात यह है कि वो थोड़ा मूडी है, उस थोड़ा रिलैक्स्ड रहना पसंद करता है, बड़ा कैजुअल है, हाँ देखा जाएगा, ये उसकी अप्रोच है। अगर आप किसी लड़के के फोन का कवर ब्राउन कलर का देखें तो सोचें उसके अंदर पॉजिटिव बात क्या है। पॉजिटिव बात यह है कि ये सोच समझकर फैसला लेगा, हिसाबी मतलब जो हिसाब किताब है वो दिमागी तरीके से कर लेगा, भरोसा करने लायक है। और नेगेटिव बात क्या रहेगी कि थोड़ा डल स्वभाव का है, हर वक्त ही जांच पड़ताल करने की उसकी आदत रहेगी, मतलब इस तरह का उसका नेचर रहेगा। आपको थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगी हमारी 4 राशियां जो हमारी वेट कर रही हैं, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के बारे में, कैसे हम उनके दिन को करेंगे बेटर, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चुकंदर की बात करते हैं। चुकंदर यानी कि बीट रूट, इसका जो प्लैनेट है, जो इसको रूल करता है प्लैनेट, वो है शनि यानी कि सैटर्न। इसके अंदर प्यार को जगाने की ताकत होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मेल और फीमेल एक ही चुकंदर को खाते हैं तो वो प्यार करने लगते हैं। अगर चुकंदर के जूस को स्याही बनाकर आप अपने लवर के पास लेटर लिखकर भेजते हैं, अब तो खैर ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना है, लेकिन उसकी भी अलग बात होती है, तो अगर आप लेटर बनाकर भेजते हैं तो वो जादू की तरह काम करता है। अगर शरीर में खून की कमी हो तो चुकंदर खाने से आपका हीमोग्लोबिन लेवल इंस्टेंट हाई चला जाता है, और जब आप प्यार में होते हैं तो भी खुशी से आपका खून बढ़ जाता है। तो चुकंदर और प्यार का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये प्यार की तरफ शनि की वजह से आपका फोकस ले जाता है। तो अब आप एक आधी लेटर लिख ही दीजिए अगर आप अपने प्रेमी के अंदर अपना प्यार जगाना चाहते हैं। मैंने आपसे बात करी कि मैं आपको माला माल बनाने के तरीके कल बताऊंगी, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इंतजार क्यों कराया जाए। भाई जरूरी तो नहीं कि हर बार इंतजार का फल ही मीठा हो, तो मैंने सोचा इसकी शुरुआत आज ही कर देते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके तो बताऊंगी माला माल होने के, लेकिन बाकी कल बताऊंगी। जैसे आप सीरियल्स में देखते हैं ना, टू बी कंटिन्यूड, तो वैसे ही टू बी कंटिन्यूड हम कल करेंगे। लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले कल किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले, जाने से पहले कुछ मीठा खाकर काम की शुरुआत करेंगे। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:30। कन्या राशि वाले लोग कल अपने माथे पर केसर का तिलक लगाकर जाएंगे, आपका दिन सुपर लकी रहेगा। लकी टाइम रहेगा आज रात को 11:22 से 11:30 बजे तक। आप तुला राशि वालों को क्या करना है कि आप अपनी पत्नी के हाथ से कल टीका लगाकर जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड को बोलेगा कि आपको टीका लगा दे, जो भी हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपने घर में आपकी कोई बड़ी भाभी हो, कोई फीमेल रहती है, उसको कर दे। अगर ये भी नहीं है तो ऑफिस जाकर किसी कुलीग के हाथ से लगवा लीजिए, काम हो जाएगा। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 3:07। वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें कि कल आपको किसी भी हाल में, अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो स्मोक नहीं करना है, और अगर आप फीमेल है तो कल धुएं से आपको बचना है, नहीं तो आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहेगा। आपका लकी समय रहेगा कल शाम 7:59 यानी कि 7:59 PM। आपको ध्यान है ना, मैंने आपको एक महा उपाय बताया था स्टार्टिंग में ही एपिसोड की पढ़ाई के लिए। मैंने सोचा एक छोटी सी आपको ट्रिक भी बताती हूँ, एक मेडिटेशन टेक्निक भी बताती हूँ जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि लाइफ लॉन्ग वो बहुत अच्छे स्टूडियस हो सकें और रिजल्ट पा सकें। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको अमीर बनाते हैं। आपको क्या करना है कि आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें। आपको थर्सडे या फ्राइडे को घर में कहीं भी आपको किसी 2 मछलियां, मतलब एज इन मेटल की मछली, मेटल की बनी हुई मछली आपको टांगनी है। कहाँ टांगेंगे? इसको नॉर्थ में टांग दीजिए। और कमाल देखिए, घर में किसी भी कमरे में अगर कारपेट बिछाया हुआ है तो उसे
पूरे फर्श पर वॉल टू वॉल करते हुए आप फिर बिछाएं। बीच में कारपेट बिछाने से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। वॉल टू वॉल कारपेट आपको फायदा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करें कि अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप एक गोल शेप का नीला कारपेट जमीन पर बिछा देते हैं तो आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, ओहो कुछ बुरा होने वाला है। क्या सिर्फ बिल्ली से बुरा ही होता है? क्या बिल्ली से जुड़ा हुआ कोई शकुन भी है? आगे बताऊंगी। और आपको आगे अगर बेबी नहीं हो रहा तो उसके लिए आप कैसे प्रे कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके बच्चों की, कैसे आपके बच्चों को हम बना सकते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट। आपने देखा पहले जमाने में मास्टर जो थे वो कान खींचते थे बच्चों के। मैं कान खींचने को ठीक नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसकी ये क्या था, कान खींचने से क्या होता है, और अगर आप इस एज अ एक्सरसाइज इसको फॉर्म करें तो इससे क्या होता है ये जानिए। दोनों कानों के नीचे के हिस्से को अंगूठी और उंगलियों से पकड़कर नीचे की ओर अगर खींचे तो पूरे कान को नीचे की ओर पकड़कर ऊपर की ओर करें। ऐसा क्या होगा, अगर ऐसा रोज दिन में 2 से 3 बार 4 से 5 मिनट तक लगातार करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चों का माइंड शार्प होगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। जी हाँ, हमारी ही नसों के जरिए हमारे माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले खास फ्रूट मास्क ब्यूटी टिप्स में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक शकुन अपशकुन की, और उससे भी पहले बात करते हैं कि आपके घर में किलकारियां कैसे गूंज सकती हैं। मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, आराम से लिख लीजिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तस्यम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस मंत्र को आपको भगवान विष्णु की पूजा करते हुए बोलना है। दिन में 108 बार कम से कम बोलना है। बोलने के बाद उन्हें दही मक्खन या मक्खन और मिश्री का भोग आपको लगाना है। इस मंत्र को रोज आप जितनी बार जपेंगे, एक माला तो जपनी ही है, जितनी बार जपेंगे उतनी ही जल्दी आपको भगवान रिजल्ट देंगे। चलिए अब आपको बताती हूँ आज का शकुन और अपशकुन। बिल्ली को घर में अगर बिल्ली आपके घर में बेबीज देती है, आपके मतलब आपके एरिया, आपकी बाउंड्री के आसपास देती है, तो ये बहुत शुभ शकुन है। अगर किसी काम पर जा रहे हैं और बिल्ली, आज का शकुन और अपशकुन, बिल्ली को घर में अगर बिल्ली आपके घर में बेबीज देती है, आपके मतलब आपके एरिया, आपकी बाउंड्री के आसपास देती है, तो ये बहुत शुभ शकुन है। अगर किसी काम पर जा रहे हैं और बिल्ली अगर बाईं ओर से दिखाई दे, मतलब आपकी बाईं ओर से दिखाई दे, तो ये अच्छा शकुन है। सोते समय किसी पर बिल्ली का गिरना, मतलब अचानक गिर जाए, वैसे तो लगा वो आप ओपन में सोते नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट ऐसे कहीं हो जाए, आप एडवेंचर ट्रिप पर हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। आपको ट्रैवलिंग के समय अपना ध्यान देने की जरूरत है। आगे आपको बताऊंगी जो लास्ट की 4 राशियां इंतजार कर रही हैं हमारा, लेकिन उससे पहले आपको ब्यूटी टिप्स देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ओट मील पैक कैसे बनाना है। ओट्स आराम से मिल जाते हैं बाजार में, आपको फ्लेवर्ड नहीं लेने, प्लेन ओट लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आधा चम्मच ओट लेकर उसमें 2 चम्मच दूध को मिक्स करें। सभी चीजों को आप एक साथ जब ये मिक्स कर लेंगे, दूध और ओट मील को, तो उसको चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं, और जब फेस पैक सूख जाए तो उसको सॉफ्ट पानी से धो दें। आगे आपकी सेहत को परफेक्ट करने वाला, डायबिटीज को कम करने वाला महा उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। कल धनु राशि वाले लोग किसी के भी बारे में ना गलत सोचे ना गलत बोले, नहीं तो आप पे भारी पड़ेगा। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:30 से 12:40 तक। मकर राशि वाले लोग कल घर पर इनफ रोशनी रखें। काम कर रहे हैं, घर पर बैठे, खूब रोशनी में बैठे, आपकी जिंदगी से भी अंधेरा दूर हो जाएगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 11:37 11:37 AM। कुंभ राशि वाले लोग कल अपने घर में नए पौधे लगाएं, आपकी किस्मत और ग्रोथ पक्की है। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 11:37 तक 11:45 बजे। मीन राशि वाले लोग, आप लोग कल किसी जरूरतमंद आदमी को खीर जरूर खिलाएं। अगर आप खीर नहीं खिला सकते तो बाजार से बर्फी या कोई भी खोए या दूध की मिठाई ले लें, 1 पीस ले लें, किसी जरूरतमंद को दे दें। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:30। आपकी तबीयत को ठीक करने वाला तीसरा महा उपाय अभी बाकी है, कहीं मत जाइएगा,
लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उस तरीके की जिससे आप और हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnews.india.com। प्रॉब्लम, सजेशन, क्या सुनना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फर्क देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर अपने बारे में, प्रॉब्लम के बारे में लिखना चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ मेल कर सकते हैं। बर्थ डिटेल्स नहीं है तो हाथ, चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो भी भेज सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रॉब्लम्स का और आपकी सजेशन का। आज हमारे पास एक कॉलर है रशिया से, इंडियन है लेकिन अब वो रशिया में है, जॉब कर रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने हमारा शो देखा था लेकिन वहां जाकर अब उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिल रही, तो उन्होंने हमें कॉल बैक किया और जानना चाहते हैं कि रशिया में ही रहेंगे, जॉब मिलेगी, कैसे रहेगा, घर वापस आना चाहते हैं। बात करते हैं अजीत से। अजीत, एक काम करें, आप अपने घर वालों को बोलें कि आपके घर में, जहां पर अभी इंडिया में आपकी फैमिली रह रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका एक फोटोग्राफ चिपका देंगे येलो टेप से। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका, जिस कंपनी में आप अभी रशिया में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी का एक फोटोग्राफ या लोगो या विजिटिंग कार्ड, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कंपनी, उसको वो सिल्वर टेप से नॉर्थ वेस्ट में चिपका देंगे। आपका फोटो साउथ वेस्ट, कंपनी का फोटो नॉर्थ वेस्ट में। 2016 तक आपको इंडिया में जॉब मिल जाएगा। थोड़ा और पेशेंस रखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। आपको हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज के लिए एक उपाय बता रही हूँ, लेकिन साथ साथ डॉक्टर की एडवाइस और दवाइयां जरूर लेनी है। ये एड ऑन हेल्प करता है। रात को शंख में गंगा जल डालकर रखें। अगले दिन सुबह जिन्हें हार्ट की दिक्कत है या डायबिटीज की दिक्कत है वो इस पानी से कुल्ला करें, और ऐसा रोज 1 महीने तक अगर आप करते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। लेकिन देखिए, शंख वो प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी, मतलब रियल शेल होना चाहिए। आज मैंने आपको पैसा बढ़ाने वाले सिर्फ 2 उपाय बताए हैं, कल ढेर सारे बताऊंगी। याद है ना, कहा था टू बी कंटिन्यूड, कल मैं आपको वो भी बताऊंगी। आज मैंने आपको बताया कि आपको संतान का सुख कैसे प्राप्त हो। बच्चे ऑलरेडी हैं तो उनकी उम्र कैसी लंबी करें, कैसे उनकी हेल्थ अच्छी रखें, ये उपाय कल बताऊंगी। और साथ में मैं बात करूंगी कल आपके नोज की खूबसूरती के साथ साथ और क्या दे सकता है आपको नोज रिंग या नोज पिन, ये कल जानेंगे। 3 महा उपाय भी लाऊंगी रोज जैसे, और राशियों की भी बात करेंगे। अब आप अपनी चीजों को अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे इन रेमेडीज को अपनी जिंदगी में फर्क दिखेंगे। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। तो आपके फीडबैक्स के लिए हमें हमेशा इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।